हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर लास्ट AZ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सारे सेट पेपर डिस्कस कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 2024 के भी कर दिए हैं, 25 के भी और 22 के भी। उन सबकी प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। बिंदु है और समतल। ये देखिए, समतल वाला जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं था 2024, 25 में और 26 में नहीं है, लेकिन आपसे फिर भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अब मेरे पास तो बोर्ड में जो पेपर है उसमें दिया गया था, तो मुझे तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन करता हूँ दो मेथड से, जो आपको आसान लगे उससे आप तैयार करके रख लीजिएगा। लेकिन जो मेथड अब मैं आपको बताऊंगा वो होंगे बहुत आसान, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आपको देखना है ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया है आपको। ओके, बिंदु है 2, 5, -3 की समतल से, समतल दे रखा है। समतल R पॉइंट कितना है ये 6i -3j और 2k बराबर में आ जाएगा 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करें, एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है कि एक समतल है, कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है वो हमें बतानी है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं P का। ये P डिस्टेंस हमें निकालनी है। बिंदु हमारा ये रहा 2, 5, -3 और ये जो है हमारा समतल है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली से डिस्कस कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ से थोड़ी सी बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। वो क्या है कि R.N = D से तुलना। क्या है ये भैया? ये एक समतल का समीकरण होता है, ठीक है। तो समतल के समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ n का मान कितना पता चलेगा हमें? n का मान पता चलेगा 6i है माइनस और प्लस के 2k। d का मान पता चलेगा आपको कितना है, वो 4 है। क्लियर, कंपेयर हो गई। इतना जब हो जाएगा तो समतल से दूरी। अच्छा, ऐसा करते हैं, जो बिंदु है ना उसका भी नाम रख देते हैं, बिंदु A बोल देते हैं। चलो उसको बिंदु A बराबर इतना है। अच्छा, इसको भी अगर वेक्टर में लिखना हो तो बिंदु A को वेक्टर में लिखें। कैसे लिखेंगे? पहला वाला I के साथ, दूसरा वाला J के साथ, तीसरा वाला K के साथ। समतल से दूरी फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, P बराबर A.N, ठीक है, -D अपॉन में n कैप, और ये रिजल्ट जो होता है मोड कैन, ताकि पॉजिटिव प्राप्त कर सके। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला तो हमें याद है, फिर कुछ नहीं करना होता है, पता है, जहाँ R है ना वहाँ पर बिंदु रखना है वैसी वाला। ओके, और बस इसको D को ले आएंगे एक साइड, तो बन जाएगा A.N माइनस का D। इसको मोड में लेना है, डिवाइड करना है n कैप से। इतना सा काम होता है। याद रहेगा ये? आप उम्मीद करता हूँ याद रहना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर याद नहीं रहता है तो इससे भी अच्छा एक तरीका है हमारे पास। अच्छा चलो, पहले तो हम A का मान डालते हैं। A का मान कितना है? ये रहा। A का मान डाल दीजिए। कितना कितना है? 2i 5j और माइनस का 3 शायद k था, डॉट n हमारे पास ये रहा। इसको नोट कर देंगे, 6i j और 2k माइनस d कितना है? 4। पूरा रिजल्ट मोड के अंदर। नीचे n का कैप, n का लिख दीजिए 6i 3j और प्लस का 2k। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा बनता है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई हम लोग? i वाले के साथ तो करेंगे 12 हो जाएगा, j वाले के साथ माइनस के 15 हो जाएगा, k वाले के साथ माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 4 तो है ही मॉड। अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा? 6 करेंगे तो 36 बनेगा, 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, और 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर कितना बनने वाला है? ऊपर ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले लेस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 3 और ये दोनों है माइनस के, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 10। मोड के अंदर बात कर रहे हैं। नीचे बताइए, ये हो जाएगा 40, 49, 49 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऊपर बना माइनस के 13 मोड के अंदर, तो पॉजिटिव निकल कर आएगा। नीचे निकल कर आ जाएगा 7, क्योंकि अंडर रूट में 49 बना है, तो ये हो जाएगा 13/7 मात्रक। इस तरीके से आपने एक फॉर्मूले से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड मेथड से, ठीक है। दिन दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सेकंड मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितना समझ में ये आप लोगों को आता है। तो एक काम करते हैं, बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु, और बिंदु है हमारे पास
2 कॉमा था, 5 था, माइनस का 3 था। समतल था हमारे पास वेक्टर r डॉट में था 6i माइनस का 3j और 2k बराबर में था 4। ओके, ध्यान समझिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बनाएंगे हम इसको। देखिए होता क्या है, जो r है ना, r ये पोजीशन वेक्टर होता है। मूल बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस वाला होती है कहानी, वो ऐसे बनाई जाती है, यानी कि r जो वेक्टर होता है वो ये कहलाता है। याद रखेंगे इस बात को, r जो वेक्टर होता है कौन होता है भैया, वो ये होता है। तो उठा के इसको यहाँ रख दो। मैं ना इसको एक्स वाई जेड में निकाल कर आपको दिखाऊंगा। और जैसे हम लोग 11वीं क्लास में बीच की दूरी लगाते थे सरल रेखा निकालने वाली में, याद है, वही वाला तरीका मैं यहाँ लगाऊंगा आपके सामने। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई में बनाओ, आई वाली का आई करो तो एक्स हो जाएगा, यहाँ जी वाली जैसे करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और इसके करेंगे तो प्लस का 2z हो जाएगा, माइनस का 4 ले आते हैं, बराबर हो गया 0। ये समतल का समीकरण बना एक्स वाई जेड में। ओके, बात समझ में आ गई है। अब इस समतल से क्या करेंगे हम लोग, समतल दे रखा है, बिंदु दे रखा है, ये इसकी लंबवत दूरी, ठीक है। तो बिंदु की वैल्यू थी 2, 5 और -3। तो बिंदु से समतल की दूरी जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में निकालते थे ना, याद है आपको, P बराबर निकालते थे हम लोग। जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 2 तो 6 × 2 हो जाएगा। जहाँ y है वहाँ लिखेंगे 5 तो 3 × 5 हो जाएगा। जहाँ z है वहाँ लिखेंगे -3 तो 3 दूनी मतलब 2 × 3 कर लेते हैं, और -4 मोड के अंदर अंडर रूट में क्या आएगा, x गुणांक का स्क्वायर 36 हो जाता है, y गुणांक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और z वाले करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से निकालते थे ना। तो P बराबर कितना निकल कर आएगा, देखो 12, 15 और 6 माइनस का 4 मोड के अंदर, नीचे हो जाएगा 49, 49 हो गया। तो ऊपर बनेगा P बराबर, ये दोनों लेस करेंगे तो माइनस का 3। देखो वही कहानी है बिल्कुल, है ना, सेम टू सेम वो रिजल्ट आ रहा है ना, -3 माइनस का 10 मोड के अंदर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या निकालता हूँ, अंडर रूट से बाहर 7 आ जाएगा। ऊपर हो गया आपके पास -13 मोड के अंदर, और नीचे आ रहा है 7। तो कुल मिलाकर रिजल्ट निकल कर आया P बराबर 13/7। जो मेथड आपको समझ में अच्छा आ जाए भाई उसे तैयार करके रख लो। मुझे तो सेकंड वाला पसंद आया है, क्योंकि मैंने क्या काम करा, एक्स वाई जेड का मान लगाया, और फर्स्ट ईयर में मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाई है, तो वहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।